नेक्स्ट है फोर्थ एग्जाम्पल, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का ध्यान रखना है। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। तो लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। नाउ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 2 कार्ड्स निकालने 1 बाय 1 फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्लियरली एक्स, जो हमारी एक्स की वैल्यू होंगी वो क्या होगी, या तो एक बार भी किंग नहीं होगा, या 1 टाइम होगा, या 2 टाइम होगा। एस किसके लिए डिनोट कर रहे हैं, लेट एस डिनोट्स द इवेंट्स ऑफ गेटिंग ए किंग एंड एफ डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग ए किंग। तो अगर प्रोबेबिलिटी सक्सेस के लिए निकालेंगे तो क्या होंगे, 4 कार्ड्स होते हैं हमारे किंग के बाय 52, 1 बाय 13, एंड ना होने के क्या होंगे, वो 4 कार्ड निकाल दें तो 48 बाय 52, तो उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 12 बाय 13। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है एक्स जब हमारा क्या हो, 0 हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए किंग इन 2 ड्रॉन्स, 2 बार निकालेंगे और एक बार भी हमें किंग ना मिले तो दोनों बार हम क्या होंगे, फेलियर होंगे। तो इसको प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे, पी एफ डॉट पी एफ, और पी एफ हम निकाल चुके हैं 12 बाई 13 इंटू 12 बाई 13, दैट इज़ 144 बाई 169। वैन जब 1 टाइम हमें क्या मिले, किंग मिले, तो हो सकता है कि पहली बारी में किंग मिले, दूसरी बारी में फेल हो जाए, या फिर पहली बारी में फेल हो जाए, दूसरी बारी में किंग मिले। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी एस एफ प्लस में पी एफ एस, और इनको सबको खोलेंगे तो पी एस इंटू पी एफ प्लस पी एफ इंटू पी एस, सभी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 बाई 169। उसके बाद है जब हमारे पास दोनों ही कार्ड्स कैसे हों, किंग हो, तो दोनों टाइम हम सक्सेस हुए, इट मीन्स पी एस इंटू पी एस, और उनकी वैल्यू हमारे पास। अब x के 0, 1, 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है उनकी, दिस एंड दिस। अब हमें मीन और डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो एक्स आई और पी आई तो हमारे यही है, 0, 1, 2 और पी आई हमारे ये है। इन सब का समेशन अगर हमें चाहिए तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद पी आई एक्स आई की हमें मल्टीप्लाई चाहिएगी, वो कर लेंगे 2 बाई 13 पी आई और इनटू में एक्स आई का स्केयर करके, और उनकी मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते जाएंगे, और उनका समेशन हमारे पास ये रहेगा। मीन का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू में 0 to 2 पी आई एक्स आई। पी आई एक्स आई हमारे पास क्या है, दिस। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा क्या था, समेशन आई इज इक्वल टू 0 to 2 पी आई एक्स आई का स्केयर, जो कि ये है, माइनस में समेशन आई इज इक्वल टू 0 to 2 पी आई एक्स आई का होल स्केयर। तो ये था हमारे पास, इसका होल स्केयर कर देंगे, माइनस करके अंडरूट निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है, 2 अनबेस्ड डाइस आर थ्रोन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ द नंबर शोन बाय द 2 डाइस। क्या शो हो सकता है, when 2 dice are thrown together the total number of exhaustive cases क्या आएंगे हमारे, 6 into 6, क्योंकि 2 डाइस को हम 6 केस एक में आएंगे, 6 केस एक में आएंगे, तो टोटल केसेस कितने आएंगे हमारे पास, 36। उसके बाद लेट एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल एज द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन 2 डाइस। क्या क्या आ सकते हैं, 2 का सम अगर हम करेंगे 2 नंबर को, तो x टेक्स द वैल्यू 2 हो सकता है, 1 + 1, 1 + 2 3 हो सकता है, 1 + 3 4 हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास कहाँ तक आ सकते हैं ये सम, 12 तक। तो हम यहाँ बना लेंगे इनका। फर्स्ट, जब 2 होगा सम तो क्या आ सकता है हमारे पास, कि दोनों में 1 1 ही आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हुए, फेवरेबल 1, तो इसकी हमारी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, टोटल 36 है तो 1/36। उसके बाद जब सम ऑफ नंबर्स 3 होगा तो क्या क्या आ सकते हैं,
या तो 1 पहले आ सकता है 2 दूसरे में, या फिर 2 पहले में आ सकता है 1 दूसरे में। तो सम हमारा क्या होगा 3 होगा। तो फेवरेबल केसेस कितने हुए 2, तो 2/36। ऐसे ही 4 के लिए 4 कब कब आएगा, फर्स्ट में 1 हो, सेकंड में 3 हो, या फिर 2 आ जाए दोनों में, या फिर 3 पहले हो 1 बाद में हो, तो भी हमारा सम 4 रहेगा। तो टोटल फेवरेबल केसेस 3 हुए और इसका क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी 3/36। नेक्स्ट ऐसे ही 5 हमारा सम कब होगा 1 4 2 3 3 2 और 4 1 पर। तो टोटल केसेस हुए 4/36। ऐसे ही 6 पर 7 पर हमारे टोटल सम कब तक हुआ है, क्योंकि हाईएस्ट हमारे क्या है 6 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 तक हम जाएंगे। यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स म्यू निकालना है हमें। म्यू की क्या होती है समेशन आई इज इक्वल टू में, आई हमारा कहाँ से शुरू हुआ है 2 से 12 PI XI। तो हम PI भी हमारे पास है, ये हमारा XI है, ये हमारा PI है। तो 1/36 जब 2 था, 2/36 जब 3 था, सभी की वैल्यू पुट करके इसको हम कर लेंगे तो 7 आएगा। यही निकालना था। नेक्स्ट है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव आइटम्स। 10 आइटम टोटल थे, उसमें से 3 आइटम कैसे हैं डिफेक्टिव हैं। अ सैम्पल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडमली ड्रॉन करने हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को दिखा रहा है इन द सैम्पल। इफ द सैम्पल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x। हेयर द गिवन रैंडम वेरिएबल x कैन एज्यूम वैल्यूज। मतलब डिफेक्टिव आइटम होने ना होने के क्या चांसेस होंगे, या तो एक भी नहीं निकलेगा, या 1 टाइम निकलेगा, या 2 या 3, क्योंकि टोटल कितने हैं 3 ही हैं। तो जब हमारा x 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफेक्टिव आइटम, कि एक भी डिफेक्टिव आइटम ना हो। तो डिफेक्टिव आइटम की हमारी क्या होगी 3C0, एक भी नहीं है, और इसमें से है ही नहीं 7C4, क्योंकि वो तो हमारी ठीक है। डिवाइडेड बाय में टोटल कितनी है 10C4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा 1/6। उसके बाद x इज इक्वल टू जब 1 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि डिफेक्टिव में से हमें क्या मिल जाए, एक मिल जाए। तो 3C1 इंटू में यहाँ से एक कम हो जाएगा 7C3 डिवाइडेड बाय में 10C4 इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही जब हमारा x क्या होगा 2 होगा, मीन्स 2 डिफेक्टिव आइटम हमें मिलेंगे, तो 3 में से 2 यहाँ इंटू में 7C2 डिवाइडेड बाय में 10C4, तो इसकी टोटल क्या आएगी 3/10। जब हमें तीनों ही डिफेक्टिव आइटम मिलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3C3 इंटू 7C1 डिवाइडेड बाय में 10C4 इज इक्वल टू 1/30। हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगा, जब 0 था तो 1/6, 1 था 1/2, 2 था 3/10 एंड 3 था 1/30। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये XI है, ये PI है हमारे पास, इनका समेशन कर लेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास समेशन कर देंगे, इनका I इज इक्वल टू में 0 to 3 चल रहा है हमारा PI XI, तो वो किसके इक्वल टू आएगा 6/5 के। और PI की मल्टीप्लाई XI के स्केयर से करेंगे तो ये वैल्यूज़ आएंगे, और इनका समेशन करेंगे तो क्या आएगा 2। फिर मीन के फॉर्मूले में, मीन का फॉर्मूला तो डायरेक्ट हमारा यही हो गया 6/5, और वेरिएंस हमारे पास क्या हो जाएगा समेशन I इज इक्वल टू में 0 to 3 PI XI का स्केयर माइनस में इसका होल स्केयर मीन का। तो ये हमारे पास किसके इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस में 6/5 का होल स्केयर, और इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दिस वन। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, ये आप खुद ट्राई करना।